देखिए इंग्लिश पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा दो चार शब्द कुछ बता रहे हैं आपको। कल भी बताया थे हमने कि पहले क्या पढ़े ना पढ़े उसको लेना देना। जब भी पढ़िए एक नए शुरुआत के साथ कीजिए, नए तरीके से। थोड़ा सा हम आपको बता दें कि इंग्लिश है क्या, ठीक है। इंग्लिश क्या है, इंग्लिश का जन्म कैसे हुआ, या किसी भी भाषा के जन्म की अगर बात कर ले तो भाषा के जन्म कैसे होता है समझिए। अगर हम आपसे कहें कि जब मनुष्य के ध्यान रखिएगा जन्म हुआ होगा या मानव का जन्म हुआ होगा तो बताइए कि क्या वो लैंग्वेज लेकर पैदा हुए होंगे? आप कहिएगा ना कैसे। तो देखिए कि जब कोई बच्चा बिहार में पैदा होता है, कल भी आपको ये बताया था, जब कोई बच्चा बिहार में पैदा होता है और उसको आप ले जाकर क्या कर देते हैं, चाइना में रख देते हैं। या एक बच्चा मान लीजिए कि एक बच्चा बिहार में पैदा होगा, उसको ले जाकर आप जन्म से क्या कर दिए, चाइना में रख दिए। और एक बच्चा पैदा हुआ उसको आप ले जाकर इंग्लैंड में रख दिए और एक को यहीं बिहार में छोड़ दिए। तो देखिएगा कि जो बच्चा चाइना में जाता है वो बोलिए क्या हिंदी बोलता है, कैसा बोलेगा, भोजपुरी, चाइनीज बोलेगा। और वही बच्चा जो इंग्लैंड में गया दूसरा बच्चा वो बोलिए कि क्या करेगा, इंग्लिश बोलेगा। और जो बिहार में है बिहारी ये भोजपुरी भाषा बोलेगा, ये ध्यान रखिएगा, या हिंदी भाषा बोलेगा। जिस भाषिक क्षेत्र में उसका जन्म हुआ होगा या जिस भाषिक क्षेत्र में वो रह रहा होगा वही ना वो भाषा बोलेगा। चाइना में जाकर चाइना बोलने कैसे लगा, यानी चाइनीज भाषा कैसे बोलने लगा, क्योंकि वहाँ माहौल ही है उस तरह से, बोलने वाले लोग ही वहाँ पे उस तरह से है, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं कि किसी भी भाषा का जन्म जो होता है, ध्यान रखिएगा, ये माहौल से होता है। किससे होता है? माहौल से, यानी ये हमारी इन्वायरमेंट देता है, ना कि जन्म से कोई लैंग्वेज होता है, ठीक है। जन्म से कोई लैंग्वेज नहीं होता है। ये जाने कि लैंग्वेज का विकास कहाँ से होता है, इन्वायरमेंट से होता है, यानी माहौल से होता है, ठीक है। अब आप देखे होंगे, ध्यान रखिएगा, यानी कह सकते हैं कि किसी भी भाषा का जन्म जो होता है, ध्यान रखिएगा, किससे होता है, तो साउंड से होता है। किससे होगा? साउंड से। जन्म से कोई भाषा नहीं होता है, भाषा के ध्यान रखिएगा जन्म किससे होगा, साउंड से होता है, ठीक है। अब आप देखोगे, ध्यान रखिएगा कि जब कोई छोटा बच्चा, ध्यान रखिएगा, किसी छोटे बच्चे को भूख लगता है या किसी तरह की उसको तकलीफ होता है तो देखिएगा कि वो बोलता नहीं है। ये नहीं कहता है कि मम्मी मुझे भूख लगा, या दीदी मुझे भूख लगे, या भैया मुझे भूख लगा है, या पापा मुझे भूख लगा, कहता है क्या? वो सिर्फ क्या करता है, रोता है। यानी उसको आवाज तो निकालने आता है, साउंड तो निकालने आता है, लेकिन क्या भाषा का उसके पास कोई ज्ञान रहता है या नहीं रहता? आप क्या कहते हैं? उसके पास भाषा का कोई ज्ञान नहीं होता है, यानी जन्म से कोई भाषा नहीं होता है। भाषा का जन्म क्या से होता है, तो माहौल से होता है, एनवायरनमेंट से होता है। इंग्लिश या किसी भी भाषा का कह देंगे जन्म, ध्यान रखिएगा, कहाँ से होगा, तो माहौल से या एनवायरनमेंट से। अब आप छोटा बच्चा, अभी आप बोले हैं, ध्यान रखिएगा, अभी हम क्या बताएं कि छोटा बच्चा, ध्यान रखिएगा, सिर्फ रोता है, यानी उसके पास साउंड तो होता है, साउंड तो निकलता है, लेकिन वो बोल नहीं पाता है, यही ना होता है। यानी जो गले का साउंड होता है, गले का, उसको हम लोग बोलते हैं वोकल साउंड। क्या बोलेंगे? वोकल साउंड बोलेंगे। यानी हमारे पास साउंड दो तरह के होता है। एक ध्यान रखिएगा, एक साउंड गले के साउंड होता है, उस साउंड को क्या बोलेंगे, तो उसको बोला जाएगा वोकल साउंड। क्या बोलेंगे? वोकल साउंड बोला जाएगा, ठीक है। और एक साउंड, ये वोकल साउंड जो होता है ना, ध्यान रखिएगा, ये एफर्टलेस साउंड होता है। अब यानी लिप्स, टीथ या टंग्स वगैरह काम नहीं करते हैं, ऑफ बोलिएगा तो डायरेक्ट कहां से निकलेगा, वोकल कॉर्ड से निकलेगा। तो इसलिए ये ऑफ बोलने में किसी प्रकार के एफर्ट, इसको बोलेंगे वोकल साउंड, ठीक। हम अभी बता रहे थे, ध्यान रखिएगा क्या, कि एक तो होता है, ध्यान रखिएगा, हमारे पास जो जन्म से साउंड होता है, यानी जन्म से जो आवाज होता है उसको क्या बोलेंगे, वोकल साउंड। और कहां से निकलता है, कंठ से, यानी कंठ से निकलने वाली जो भी साउंड होता है उसको क्या बोलिएगा, वोकल साउंड बोलिएगा, ठीक है। आप कहिएगा सर जी वोकल साउंड क्या होता है, अब वोकल साउंड आपको बताएंगे। वोकल साउंड किसे कहेंगे? ए लेटर प्रोनाउंस विद द हेल्प ऑफ वोकल कॉर्ड। वोकल कॉर्ड क्या होता है ये भी अभी बताएंगे, ध्यान रखिएगा, फिंगर के माध्यम से। उसको हम क्या बोलेंगे, इट इज कॉल्ड वोकल साउंड। क्या बोले हैं? ए लेटर प्रोनाउंस विद द हेल्प ऑफ वोकल कॉर्ड, इट इज कॉल्ड वोकल साउंड। यानी वह साउंड जो वोकल कॉर्ड से निकले उसको क्या बोला जाएगा, उसको बोलेंगे हम लोग कौन सा साउंड, वोकल साउंड बोलेंगे। अच्छा,
दूसरा साउंड बोले हैं, ध्यान रखिएगा क्या, कि उस साउंड को जो ऑकवर्ड लगाकर निकलता है उसको बोला जाएगा, ध्यान रखिएगा, कंसोनेंट साउंड। क्या बोलेंगे? कंसोनेंट साउंड। इस साउंड में आपका ध्यान रखिएगा क्या काम कर जाएगा, तो आपका ध्यान रखिए लिप्स काम कर जाएगा, ये ध्यान रखिए टीथ काम कर जाएगा, टंग्स काम कर जाएगा, शरीर का अन्य कोई हिस्सा काम कर जाएगा। नहीं कह सकते हैं कि अदर पार्ट ऑफ बॉडी कोई ना कोई काम कर जाएगा, तो उसको ऐसे लिख देते हैं, ध्यान रखिएगा कि जिस साउंड के उच्चारण में आपका क्या काम कर जाए, लिप्स काम कर जाए, या ध्यान रखिएगा टीथ काम कर जाए, या ध्यान रखिएगा अदर कोई भी बॉडी टंग्स काम कर जाए, या अदर बॉडी काम कर जाए, ये बॉडी का हिस्सा काम कर जाए, तो उसको हम लोग कौन से साउंड कहेंगे? कंसोनेंट साउंड कहेंगे। ठीक है, तो साउंड कितना तरह के? दो तरह के, वोकल साउंड और क्या? कंसोनेंट साउंड। वोकल साउंड क्या कहिएगा? उस साउंड को कहेंगे जो वोकल कॉर्ड से निकलता है। अब जैसे यहाँ पर देखिए एक सुंदर सा फिगर बना है, जैसे ये मान लीजिए कोई मानव है, अरे तो बेकार हो गई। ठीक है, मान लेते हैं, टेस्ट भी बना दे क्या? ये देखिए यहाँ इसका कान है, ये कान है, ये दिमाग है, दिख रहा है? ये इसका नाक का, ये आंख का है, और ये इसका थुथुर का है। ठीक है, जीभ है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा इसका कंठ होगा, ये कंठ है, इसको बोलेंगे, ध्यान रखिएगा वोकल कॉर्ड बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? वोकल कॉर्ड बोलेंगे। ठीक है, और इसी से जो साउंड निकलता है उसको क्या बोला जाता है? वोकल साउंड बोला जाता है। यहाँ से वोकल साउंड। और जिस साउंड के उच्चारण में ये लिप्स काम कर जाए, या टीथ काम कर जाए, या अदर कोई ध्यान रखिए हिस्सा काम कर जाए, उसको हम लोग कौन सा बोलेंगे? जिसमें ध्यान रखिएगा लिप्स, टीथ या अदर, ये ध्यान रखिएगा बॉडी का हिस्सा कोई भी काम कर गया, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एक कंसोनेंट साउंड बोलेंगे। कोई दिक्कत? तो दो साउंड पहचान सकते हैं। आप कहिएगा कि कैसे बोलवा के बताइए। जैसे हम आपसे कह दें, हाँ एक चीज और ध्यान दीजिए, देखिए जो भी वोकल साउंड होता है, जैसे आपको मान लीजिए कि आपको आप बैठे हैं चुपचाप और काटी हिला दे, ठीक है, या किसी चीज से खोप दे, तो क्या कहिएगा? दर्द होगा तो यही ना बोलिएगा। ये ध्यान कि कोनो चीज आप कहीं अगर जा रहे हैं, कुछ ऐसा देख रहे हैं दृश्य, अजूबा दृश्य देख रहे हैं, तो वाह ये होता है ना, यानी ये ध्यान रखिएगा कि जो पेन मतलब दर्द, ये ना कि लिखने वाला पेन नहीं है, पेन का मतलब क्या? दर्द होगा तो क्या होगा? जब बैठे हैं कुछ चीज हल गया तो क्या कहिएगा? यही ना कहिएगा होता है ना, दर्द होता है। या जो प्लेजर साउंड होता है, पेन एंड प्लेजर साउंड जो होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वोकल्स का साउंड कहेंगे, क्योंकि वो कहां से निकलता है? वोकल कॉर्ड से निकलता है। तो वोकल कॉर्ड से जो भी साउंड निकले उसको क्या बोलिएगा? वोकल साउंड बोलेंगे। वोकल कॉर्ड से साउंड निकलने वाले साउंड को हम लोग वोकल साउंड बोलेंगे। अब जैसे हम एक लेटर ले लेते हैं, ध्यान रखिएगा लेटर। अब साउंड में आपको ध्यान से साउंड पहचान करना होगा। कैसे पता चलेगा कि वोकल कॉर्ड से निकल रहा है, या कैसे पता चलेगा कि उसमें लिप्स काम कर रहे हैं, टीथ काम कर रहे हैं, शरीर का अन्य कोई हिस्सा काम कर रहे हैं? तो आपको उसका उच्चारण करना है। कोई भी अगर कोई भी वर्ड ले रहे हैं तो उसका प्रथम लेटर का उच्चारण करना है। ठीक है, जैसे एक हम लेटर ले लिए क्या? एच, इससे दो वर्ड लिख रहे हैं, एक को लिख रहे हैं ध्यान रखिएगा यहाँ पे, और एक लिख रहे हैं यहाँ, ये है। ठीक है, अगर इसको बोलिएगा तो आप क्या बोलिएगा बताइए? इसको बोलेंगे आवर। क्या बोलिएगा? तो पहला इसका लेटर देखिए, और ये क्या बोलेगा? आवर मतलब आ, यही ना बोलिएगा। तो आ बोलने के बाद बोलिए कहां से आवाज निकल रहा है? वोकल कॉर्ड से निकल रहे हैं ना, इसीलिए ये जो होगा इसको कौन सा साउंड कहेंगे? तो इसको कहेंगे वोकल साउंड। और जो वोकल साउंड होता है, यानी वोकल कॉर्ड से जो आवाज निकलता है, उसके पहले हम आर्टिकल किसका प्रयोग करते हैं? एंड का प्रयोग करते हैं। और जिस साउंड के उच्चारण में ध्यान रखिएगा, अगर ये काम कर रहा है, लिप्स काम कर रहे हैं, टीथ काम कर रहे हैं, या बॉडी का कोई भी हिस्सा काम कर रहा है, तो उसके पहले हम आर्टिकल किसका प्रयोग करते हैं? ए का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? अब इसका उच्चारण अगर आपसे कह दें कि करने के लिए, तो आप ये हर्ष हर्ष हर्ष, या टीथ काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? अगर हम आपसे कहेंगे जानेंगे कुछ वर्ड और बोलिए, जैसे मान लीजिए कि ये बॉय बोल रहे हैं, पेन बोलिए, हैंड बोलिए, काऊ बोलिए, ठीक है, काऊ बोलिए, बॉय बोलिए, बोलिए बॉय, पेन, हैंड, काऊ, और ऐसे हाथ करके बोलिए आप, बोलिए बॉय, पेन, हैंड, काऊ। अब देखिएगा कि बोलिएगा, जब ध्यान रखिएगा हैंड बोले होंगे तो वहां एयर का प्रेशर ज्यादा आया,
बाकी ये ध्यान रखिएगा, बॉय बोलने में, पेन बोलने में, काउ बोलने में एयर का प्रेशर कम आया होगा, लेकिन जैसे ही फैन बोले होंगे एयर का प्रेशर क्या होगा, ज्यादा। बोल के आप चेक कीजिए। तो इसका मतलब क्या है कि सारा खेला किसका है, एयर का। यानी यहाँ पे ध्यान रखिएगा मशीन लगा हुआ है जिसमें एयर का प्रेशर ज्यादा आ गया, उस कंसोनेंट साउंड क्या हुआ, कुछ हुआ क्या, क्या हुआ। चलो इधर ध्यान रखिएगा कि जिसमें एयर का प्रेशर, कुछ वर्ड और भी आप लेकर बोल सकते हैं। यही होगा कि किसी किसी वर्ड में ध्यान रखिए एयर का प्रेशर कम होगा और किसी में क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, लेकिन ये अगर आप बोले होंगे तो ये या तो लिप्स काम किया होगा ना तो टीथ काम। बॉय बोलिएगा तो बोलिए बॉय, लिप्स काम कर रहे हैं कि नहीं काम कर रहे हैं। पेन लिप्स काम कर रहे हैं ना, फैन पेन लिप्स काम कर रहे हैं ना, काऊ काऊ माउथ काम कर रहे हैं ना। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे कंसोनेंट साउंड। यानी कंसोनेंट साउंड में ये कोई ना कोई काम करेगा, उसको बोलेंगे कंसोनेंट साउंड। साउंड पहचान गए, यानी किसी भी भाषा का विकास किससे होता है, साउंड से। जन्म से कोई भाषा नहीं होता है, भाषा माहौल देता है, एनवायरनमेंट देता है। ठीक है, अब आप समझिए साउंड तो जान गए कि दो तरह के, कौन कौन, वोकल साउंड और कंसोनेंट साउंड। वोकल साउंड अभी बता रहे हैं, ए लेटर, ये ध्यान रखिए, ए लेटर प्रोनाउंस विद द हेल्प ऑफ ऑन वोकल कॉर्ड, इट इज कॉल्ड वोकल साउंड। ये ध्यान रखिए कंसोनेंट साउंड किसको कहेंगे, ए लेटर प्रोनाउंस विद द हेल्प ऑफ लिप्स, टीथ, या ध्यान रखिएगा अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी, इट इज कॉल्ड कंसोनेंट साउंड। कंसोनेंट साउंड और वोकल साउंड में कोई दिक्कत होगा, पहचान सकते हैं। अगर ज्यादा दिक्कत होगा तो आप किसी वर्ड को लीजिए, जैसे एक और हम वर्ड लेते हैं, मान लीजिए यू ले लेते हैं। इससे दो ध्यान, वर्ड नहीं है लेटर है, इससे दो वर्ड बना रहे हैं, ध्यान रखिएगा। एक बना रहे हैं ये अम्ब्रेला, ठीक है, और एक बना रहे हैं यूनिवर्सिटी। आप इसको बोलिएगा तो देखिएगा अम्ब्रेला, बोलिएगा अ, पहले क्या आएगा अ, अम्ब्रेला, यही ना अ। तो अ बोलने में बोलिए कहां से आवाज आ रहा है, वोकल कॉर्ड से निकल रहे हैं, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको वोकल साउंड बोलेंगे। और इसके पहले अगर आर्टिकल का प्रयोग करना होगा तो किसका प्रयोग करेंगे, टाइम का। लेकिन यहाँ बोलिएगा यू, देखिए यू, यू माउथ काम कर रहे हैं ना, तो यू, तो इसको कौन सा साउंड कहेंगे, यानी माउथ काम कर गया, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंसोनेंट साउंड। और इसके पहले किसका प्रयोग करेंगे, ए का प्रयोग करेंगे। ठीक है, इतना बात समझ गए। यानी दुनिया के कोई भी अगर नाउन है, अगर उसका आप प्रयोग कर रहे हैं तो उसके पहले आर्टिकल लगेगा ही लगेगा, वो चाहे आप ए लगाइए, चाहे एन लगाइए, चाहे द लगाइए। ए एन तो हम लगा सकते हैं आसानी से, लेकिन द ध्यान रखिएगा। देखिए ए एन मुख्य रूप से आर्टिकल ए एन तो होता है, ए और क्या होता है, इसको एक्चुअल में आपको ए नहीं बोलना है, अ बोलना है। इसको अन, 90% ध्यान रखिएगा अन बोलिएगा, 10% ये एन भी बोल दीजिएगा तो चलेगा, लेकिन एक्चुअल में ये अन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, और ये अ बोला जाता है। ए बोल देने से ध्यान रखिएगा शुद्ध नहीं है, लेकिन बोल के काम चला सकते हैं। हम क्या बोल रहे थे अभी, ध्यान रखिएगा कि ए और एन जो होता है मुख्य रूप से यही आर्टिकल होता है। द जो होता है ध्यान रखिएगा ये आर्टिकल नहीं है, ये डिटरमिनर होता है। क्या होता है, डिटरमिनर। इसका प्रयोग परहेज से करना रहता है, कहीं पे द नहीं लगा सकते हैं। ये किसी चीज की निश्चितता को बोध कराने के लिए आता है, यानी सर्टेनिटी का बोध कराने के लिए द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, द क्या है तो एक डिटरमिनर्स है, ये ए और एन क्या है, ये आर्टिकल। अब आर्टिकल क्या है ना है, ये सब आर्टिकल जब पढ़ाएंगे उस समय बताएंगे। इतना बात समझ रहे हैं क्या, ये पूरा भोग दिया। पहले साउंड आप लिख सकते हैं कि साउंड कई तरह के हैं, दो तरह के, वोकल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड। वोकल साउंड लिख देते हैं, ये बनाना ना नहीं ना चाहिए, सिस्टमैटिक नहीं है, बता देते हैं। वोकल साउंड आपको बता देते हैं, पहले आपको लिखना है वोकल साउंड। vocal sound, a letter pronounced with the help of vocal cord
इट इज कॉल्ड वोकल साउंड। ठीक है, हिंदी में भी लिखते हैं। लिख लीजिएगा, बोल देते हैं वॉइस साउंड जो वोकल कॉर्ड से निकलते हैं उसे क्या बोलते हैं? वोकल साउंड बोलते हैं। ठीक है, कॉन्सोनेंट साउंड लिख देते हैं। देखिए अगर वोकल साउंड है तो याद रखिएगा वोकल साउंड जो होगा उसके पहले क्या लगाएंगे? तो इसके पहले एंड का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, अब आपको बता दें कॉन्सोनेंट साउंड। कॉन्सोनेंट साउंड a letter pronounced with the help of या other parts of body, it is called consonant sound। देखिए दो चीज तो जान गए कि वोकल साउंड होगा तो उसके पहले एंड का प्रयोग करेंगे और कॉन्सोनेंट साउंड होगा तो उसके पहले ए का प्रयोग करना। इतना बात तो जान गया। अब ये बताए थे, ध्यान रखिएगा कि दुनिया के कोई भी अगर नाउन है अगर वो सेंटेंस में आ रहा है तो उसके पहले ए या एंड का प्रयोग करेंगे, मतलब आर्टिकल का प्रयोग करेंगे, चाहे ए लगे चाहे लगे चाहे द लगे। ठीक है, अब थोड़ा सा आपसे हम पूछ रहे हैं कि जैसे यहाँ पे एक सेंटेंस लिख रहे हैं ही इज ऑनेस्ट, एक लिख रहे हैं ध्यान रखिएगा ही इज एन ऑनेस्ट, और एक लिख रहे हैं ध्यान रखिएगा ही इज ऑनेस्ट। अब यदि आपसे पूछे कि बताइए कि कौन सा सेंटेंस सही है, वर्षा कुमारी आप बताइए कि कौन सा सेंटेंस में सही है और कौन सा गलत है? एक नंबर सही है। चलिए मंटू कुमार, मंटू लगे एक बटन पर खड़ा हो गया। ठीक है, बताओ कौन सा सही है इसमें, कौन सा गलत है? आप बताइए। हाँ, कौन? 2 नंबर। आप बताइए श्वेता कुमारी कौन सही है कौन गलत है? 3 नंबर। आप बोलिए। आप बोलिए। 1 नंबर सही होगा। आप बोलिए। 2 नंबर। आप बताइए। आप बोलिए। आप ही से कह रहे हैं। 2 नंबर। बैठिए। देखिए जो लोग पहले इंग्लिश पढ़े होंगे उनको तो याद होगा, शायद आपको याद है। ठीक है, दोनों को याद होगा, नहीं याद। बैठ, कौन सा सही है? अभी तो तुमने ये ध्यान दिमाग में बैठा लिया कि ए या एन का प्रयोग होगा, वोकल साउंड होगा। हम क्या बोले कि नाउन होगा, तब क्या होगा? तो आप बताइए कि ये नाउन है क्या? ये नाउन है क्या? नाउन है। ऑनेस्ट मतलब क्या होगा? बोलिए, ऑनेस्ट का मतलब क्या? ईमानदार। नाउन किसे कहते हैं बताएंगे, लेकिन मोटे तौर पर समझिए। दुनिया के कोई भी चीज जिसको आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, यानी जिसका इमेज बनता है, वो सारा चीज क्या होता है? नाउन। दुनिया के कोई भी चीज, फिर से कह रहे हैं सुनिए, दुनिया के कोई भी चीज जिसको आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, या उसका इमेज आपके दिमाग में बनता हो, सारा चीज क्या है? नाउन। कोई भी चीज अगर आप बोलते हैं उसका इमेज आपके दिमाग में जरूर बनता है। बोल के देखिए, बॉल बोलिएगा, बोलिए बॉल का इमेज बन रहा है कि नहीं? पेन का इमेज बना होगा, आम का इमेज बना होगा, पंखा का इमेज बना होगा,
यानी कोई भी चीज का अगर इमेज है जिसको आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो सारा नाउन होता है। अब ईमानदार को बोलिए कितने लोग देख सकते हैं, कितने लोग देखेंगे, कितने लोग छू लेंगे, कितने लोग का दिमाग में इमेज बन रहा है। अरे भैया ईमानदारी का कोई नहीं देख सकता है, कोई नहीं छू सकता। मान लीजिए आप ईमानदार हैं तो कोई आपको देखेगा कि आपकी ईमानदारी को देखेगा? बोलिए, हमको क्या पता कि तुम ईमानदार है? अब देखने से थोड़े लग रहा है कि कौन इसमें ईमानदार है, कौन शैतान है या कौन बेईमान है, देखने से पता चलेगा। यानी इसको हम नहीं देख सकते हैं, ये नाउन नहीं है। फिर कहिएगा ये क्या है, बताएंगे। ठीक है, ये क्या है, समझ रहे हैं क्या है? इसको क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे? एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव। ठीक है, बाद में उसको बताया जाएगा। यानी कौन सा सेंटेंस सही होगा? ये इसके पहले नहीं होगा। ए एंड द का प्रयोग किसी नाउन के लिए ही किया जाता है और नाउन के पहले ही होता है। ठीक है, किसके लिए होता है? नाउन के लिए और नाउन के पहले। अब कहिएगा किसी सेंटेंस में ध्यान रखिएगा सर जी, हम देखे हैं कि ये एडजेक्टिव के पहले आता है, कि कबो-कबो कहिएगा ध्यान रखिए एडवर्ब के पहले आता है, आएगा, लेकिन वो किसके लिए? नाउन के लिए ही आता है, एडवर्ब एडजेक्टिव के लिए नहीं आता है। ये बताएंगे तो आपको समझाएंगे कि कैसे ध्यान रखिएगा, पहले आते हुए भी ध्यान रखिए नाउन के लिए वो आता है। ठीक, अब हम लोग थोड़ा सा और जान लेते हैं सब्जेक्ट के बारे में, तब थोड़ा सिस्टमैटिक ढंग से पढ़ेंगे सब्जेक्ट के बारे में। क्योंकि जब तक सब्जेक्ट आप नहीं समझिएगा तब तक कोई सेंटेंस ही नहीं बना पाइएगा और किसी सेंटेंस के बारे में सही से नॉलेज ही आपको नहीं होगा। ठीक है, देखिए सब्जेक्ट जो होगा, सब्जेक्ट कोई भी सब्जेक्ट देखिएगा, किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट देखिएगा तो दो तरह के हो सकता है, या तो लिविंग होगा नहीं तो नॉन लिविंग होगा। लिविंग का मतलब डूअर। लिविंग का मतलब क्या होगा? अब लिविंग का मतलब जो काम करने वाला होगा। ये नहीं कि लिविंग का मतलब सर जी सांस लेता होगा। सेंटेंस में कैसे पता चलेगा कि सांस ले रहा है कि मर गया है? हम कहें राम इज गोइंग, बोलिए राम उसमें सांस ले रहा है, दिख रहा है क्या आपको? सीता इट्स अ मैंगो, बोलिए सीता वहां पर सांस ले रही है, कर रही है क्या? ऐसे पता चलेगा। यानी जो काम करने वाले होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको बोलेंगे लिविंग, बोलेंगे डूअर बोलेंगे। आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं, ध्यान रखिएगा इंग्लिश में इंग्लिश भाव से होता है, ना कि ध्यान रखिएगा ये कोई इसका कोई तरीका होता है। इंग्लिश हमेशा भाव से निकलता है और ये आपको हमेशा ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो ये कितना तरह के होगा? दो तरह के। एक हो सकता है, ध्यान रखिएगा क्या, लिविंग, और दूसरा का क्या होगा? नॉन लिविंग होगा। समझते चलिए, ठीक है, समझ रहे हैं ना? लिविंग होगा तो ध्यान रखिएगा क्या होगा? डूअर होगा। नॉन लिविंग का मतलब क्या होगा? नॉन डूअर होगा। अरे जो नॉन लिविंग होगा बताइए कोई काम करेगा? अब बेंच को कहा दें कि बताओ बेंच क्या काम कर सकता है? इसी सेंटेंस में बेंच आएगा तो ये काम क्या करेगा? अब कहेगा बेंच के ऊपर किताब है, सर जी ये काम तो नहीं कर रहा है, अपने ऊपर किताब रखा है, तो ये कौन सी काम हो गया? मुझे किताब रखे होता तो अब तुम अपने मुड़ी पर जाने का बोझा लेकर ऐसे चुपचाप खड़े हो तो कोई काम नहीं कर रहे हो तुम। ऐसे फिजिक्स में पढ़े थे ना कि जब कोई कुल्ली क्या करता है, अपने सिर के ऊपर क्या करता है, बोझा वोझा देने के लिए या किसी चीज को लेकर ढोता है तो कोई काम नहीं करता है, लेकिन जैसे उसको पटक देता है तब तो इस पर रख दीजिएगा तो ये किसको पलटेगा? इसको आदमी पलटेगा तब तो यो गिर जाएगा। काम तो ये पलटने वाला है कि काम। चलिए आ जाइए वो सब छोड़िए। देखिए सब्जेक्ट ध्यान रखिएगा कि दो तरह के, या तो लिविंग होगा नहीं तो क्या होगा? लिविंग होगा तो क्या होगा? डूअर। नॉन लिविंग होगा तो क्या होगा? नॉन डूअर। लिविंग का हिस्सा किसी सेंटेंस में ध्यान रखिएगा 10% का होता है और डूअर का कितना हिस्सेदारी होता है? 90%। इसी तरह से नॉन लिविंग होगा तो इसका भी कितना? 10%। और नॉन डूअर का हिस्सा कितना होता है? 90% होता है। यदि किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट लिविंग और डूअर है तो समझिए कि सेंटेंस टेंस का है। किसका है? टेंस का। कोई भी सेंटेंस, दुनिया का कोई भी सेंटेंस ध्यान रखिएगा कि अगर उसका सब्जेक्ट लिविंग और डूअर है तो समझिए वो किसका है? अगर हम कहें कि बोलिए पुल बन रहा है, आप रहा रही पढ़े होंगे, पुल बन रहा है तो बोलिए कि पुल खुद से काम करता है। पुल लिविंग है कि नॉन लिविंग है? पहले ही बताइए। पुल काम करेगा कि नहीं काम करेगा? तो पुल कहाँ काम करेगा? पुल को तो बनाया जाएगा ना दूसरे द्वारा, यानी पुल को कोई और बनाता है, यानी पुल जो है क्या है? नॉन डूअर है। तो उस वहां पे रहा रही मन देखिए कि रहा रही है तो हम कह देंगे सर जी प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है, ये नहीं।
रहा रही ताती चुका चुकी से टेंस की पहचान नहीं होता है। टेंस के पहचान के लिए आपको बताएंगे कि कैसे पहचान करना है, कैसे वॉइस पहचानना है, कैसे टेंस पहचानना है। तो सेंटेंस दिखेगा ध्यान रखिएगा टेंस जैसा, लेकिन टेंस के अकॉर्डिंग नहीं बनेगा। क्या बता रहे थे ध्यान रखिए, समझिए कि अगर किसी सब्जेक्ट या यदि किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट, ध्यान रखिए क्या होगा, यदि किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट लिविंग और डूअर है तो उसको समझिए कि क्या बोलना है, टेंस बोलना है। क्या बोलना है? यदि किसी सब्जेक्ट का, सॉरी सब्जेक्ट का नहीं, यदि किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट ध्यान रखिएगा नॉन लिविंग और नॉन डूअर है तो उसको हम लोग बोलेंगे पैसिव वॉइस। क्या बोलेंगे? पैसिव वॉइस बोला जाएगा, पैसिव वॉइस बोलेंगे। और जो सेंटेंस टेंस का होता है उसको बोला जाता है एक्टिव वॉइस। क्या बोलते हैं? एक्टिव वॉइस। आज से ये नहीं कहना है कि वॉइस दो तरह का होता है। वॉइस कितना तरह के? वॉइस एक ही होता है, पैसिव वॉइस। ये एक्टिव वॉइस जो टेंस होता है, क्या होता है? टेंस। टेंस का मतलब एक्टिव वॉइस और एक्टिव वॉइस का मतलब क्या? तो अगर किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट लिविंग और डूअर है तो उसको क्या बोलिएगा? बोलिए पेन गिर गया। ये पेन गिर गया, ये पेन बोलिए लिविंग है या नॉन लिविंग है? अरे जोर से बोलिए, लिविंग की नॉन लिविंग? तो बोलिए टेंस का होगा कि वॉइस का होगा? अरे अभी बताया ना कि नॉन डूअर। पेन कोई काम करेगा, अब कहेगा पेन लिखता है। अरे लिखता नहीं, लिखवाया जाता है इससे। खुद लिख देगा, धो दीजिए, लिख रहा है क्या, रख दीजिए कापी पर, लिख देगा? लिखेगा? लिखना पड़ेगा ना। तो ये नॉन लिविंग है। आप कहें पेन गिर गया, तो पेन गिर गया तो गिराया तो कोई और होगा, अपने से गिर जाएगा, गिराया कोई और होगा, यानी खुद से ये काम नहीं करेगा। इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे? पैसिव वॉइस बोलेंगे। अब कहेंगे ध्यान रखिए कुर्सी टूट गई, अपने से टूट जाएगा, रखे रखे ढूंढना पड़ेगा ना उसको, तो उसको क्या बोलेंगे? पहचान सकते हैं टेंस के और वॉइस का सेंटेंस पहचान सकते हैं ना कि नहीं पहचान सकते हैं? फिर से एक बार करें, थोड़ा ध्यान दीजिए। अगर किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट लिविंग और नॉन डूअर है तो उसको क्या बोलेंगे? टेंस। वो टेंस के अकॉर्डिंग बनेगा। और वो ध्यान रखिए जो सेंटेंस टेंस का होता है उसको क्या बोला जाएगा? एक्टिव वॉइस। और यदि किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट नॉन लिविंग और नॉन डूअर है तो उसको क्या बोलेंगे? पैसिव वॉइस। अगर पैसिव वॉइस है तो उसमें हमेशा V3 आता है। वर्ब का कौन सा रूप आता है? तीसरा रूप। और V3 के एक नेचर है कि V3 कभी अकेले नहीं जाता है। ये राजा, ये क्या है? और राजा ऐसे नहीं रहता है, लोग नौकर के साथ रहता है। किसके साथ? इसके साथ हेल्पिंग वर्ब आएगा। नौकर किसको बोलेंगे? जो सहायता करता है। तो इसके साथ हमेशा आएगा हेल्पिंग वर्ब आएगा। ये अकेला कभी भी नहीं आता है। ये V3 ध्यान रखिएगा, V3 और V4 जहां आ गया समझिए कि अकेला कबो नहीं आएगा। किसी भी सेंटेंस में आएगा तो अपने साथ नौकर लेकर आएगा। और उस नौकर को हम लोग क्या बोलेंगे? हेल्पिंग वर्ब बोलेंगे। और इसके पहले क्या? सब्जेक्ट, बाकी कुछ होगा। तो जो वॉइस का स्ट्रक्चर होता है यही होता है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस V3। और ये टेंस का जो स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड होगा। यानी सब्जेक्ट के बाद वर्ब होगा, वर्ब के बाद क्या होगा? कोई अदर वर्ड होगा। अब यहाँ वर्ब कुछ भी हो सकता है, कि मेन वर्ब भी हो सकता है, हेल्पिंग वर्ब भी हो सकता है, लेकिन मेन वर्ब आएगा तो ध्यान रखिएगा उसके साथ कोई भी हो सकता है। यहाँ ध्यान रखिए। अब मेन वर्ब बताएंगे कब ध्यान रखिएगा कि मेन वर्ब भी हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करता है और हेल्पिंग वर्ब भी मेन वर्ब की तरह काम करता है। ध्यान रखिए, समझ रहे हैं ना? कब क्या करेगा कि मेन वर्ब भी हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करेगा और हेल्पिंग वर्ब भी क्या करेगा? मेन वर्ब की तरह काम करता है। तो ये सब्जेक्ट के बारे में क्या आपको समझ में आया या नहीं आया? सब्जेक्ट का मतलब क्या? काम करने वाला। अगर काम करने वाला होगा डूअर उसको कहेंगे, डूअर जो होगा उसको क्या बोलेंगे? अगर सब्जेक्ट काम करने वाला नहीं होगा तो उसको नॉन डूअर बोलेंगे और उसको क्या बोलेंगे? कोई दिक्कत? देखिए आज ऐसे मोटे तौर पर आपको समझा रहे हैं, लिखवा नहीं रहे हैं उतना, लिखवाएंगे कल से लिखवाएंगे। पहले आप समझ सब्जेक्ट के बारे में समझ गए? बोलिए सब्जेक्ट में कोई दिक्कत है? सब्जेक्ट किसको बोलिएगा? अगर कोई सेंटेंस में कोई ध्यान रखिएगा, या तो लिविंग होगा, नहीं तो क्या होगा? या तो काम करने वाला हो या सिंपल ये समझिए कि सब्जेक्ट में जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? सब्जेक्ट। जैसे कह दे ध्यान रखिए बिल्डिंग बन रहा है, किसके बारे में बात कर रहे हैं? बिल्डिंग के। किसके बारे में? बिल्डिंग के। यानी कि पुल टूट गया,
तो किसके बारे में बात कर रहे हैं? राम खा रहे हैं, किसके बारे में बात कर रहे हैं? तो ये सारी चीज क्या है? सब्जेक्ट। यानी किसी भी सेंटेंस में जिसके बारे में कुछ बात किया जाए उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट दो ही तरह के होगा, या तो लिविंग होगा तो नहीं तो नॉन लिविंग। लिविंग अगर है तो लिविंग ध्यान रखिए, लिविंग का मतलब जरूरी नहीं कि हमेशा लिविंग होगा तो ध्यान रखिए तभी टेंस होगा, या नॉन लिविंग होगा तभी टेंस होगा। ये देखिए कि डूअर है कि नॉन डूअर है। लिविंग का 10% हिस्सा होता है, बता दिए ना। नॉन डूअर का कितना परसेंट? 90%। नॉन लिविंग का कितना परसेंट हिस्सा? 10%। और नॉन डूअर का 90% हिस्सा। अब दूसरी चीज कि साउंड तो हम समझ गए कि किसी भी भाषा का विकास किससे होता है? साउंड से। तो साउंड जो होता है ना, साउंड के मिलने से आप ध्यान रखिएगा कि साउंड के मिलने से पहले बनता है क्या? लेटर। क्या बनता है? लेटर। अब लेटर क्या है ये बताएंगे, पहले समझिए। साउंड के मिलने से क्या होता है? लेटर बनता है। और लेटर के मिलने से आप ध्यान रखिएगा किसका निर्माण होता है? वर्ड्स का निर्माण होता है, यानी वर्ड बनता है। वर्ड से लिख देते हैं। और वर्ड्स के मिलने से ध्यान रखिए, बोलिए किसका बताए थे? क्लाउज का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? क्लाउज का निर्माण होता है। और क्लाउज ध्यान रखिएगा, क्लाउज से बड़ा क्या होता है? सेंटेंस होता है। एक्चुअल में हम लोग ये पढ़ लेते हैं, ध्यान रखिएगा कि लेटर, लेटर से वर्ड, वर्ड से क्या लिखा? सेंटेंस। लेकिन ऐसे नहीं होता। पहले साउंड, साउंड से क्या निकलता है? लेटर से क्या बनता है? वर्ड से क्या बनता है? और क्लाउज से सेंटेंस। अब हम आपसे कहेंगे, ध्यान रखिएगा, जैसे कोई वर्ड लेते हैं, कोई सेंटेंस ही लेते हैं, ध्यान रखिएगा। अब क्लाउज क्या है ये सब बताएंगे, वर्ड क्या है ये भी बताएंगे, सेंटेंस क्या है ये भी बताएंगे। क्लाउज कितना तरह का होता है ये बताएंगे, सेंटेंस कितना प्रकार का होता है सब बताया जाएगा, वर्ड क्या होगा ये भी आपको बताया जाएगा। जैसे यहाँ पे लिख दे, ध्यान रखिएगा, ही, भाई कौन ही है? ही, ध्यान रखिएगा, इट्स। ठीक है। हम आपसे पूछेंगे, बोलिए कि सेंटेंस है कि ना? बोलिए ये सेंटेंस है कि ना? तो देखने से तो लग रहा है आपको कि ये कह दीजिएगा फटाक से सेंटेंस है, लेकिन ये एक्चुअल में सेंटेंस नहीं है। आज भी किसी से पूछिएगा ना कि ये सेंटेंस है कि नहीं, तो कहेंगे कि सेंटेंस है। अब कहे सेंटेंस है, काहे से सेंटेंस नहीं है? हम आपसे कहेंगे, हम कहेंगे सेंटेंस नहीं है। आप पूछ सकते हैं ना कि काहे सेंटेंस नहीं है। सेंटेंस जब भी होगा मीनिंगफुल होगा। क्या होगा? मीनिंगफुल। शब्दों का वैसा समूह जिसका एक पूर्ण अर्थ निकलता है और बोलने वाले, ध्यान रखिएगा, कहने वाले का अर्थ सुनने वाले को समझ में आ जाना चाहिए। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अब कहेंगे कि वह खाता है, तो ये अर्थ को निकल रहा है, आपको देखने से तो लग रहा है कि अर्थ निकल रहा है कि वह खाता है, लेकिन अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहा है। बोलिए स्पष्ट हो रहा है क्या? अब कहाँ स्पष्ट नहीं हो रहा है? अब तो पूछिएगा नहीं, ऐसे कह दिया ना सर स्पष्ट नहीं क्यों? स्पष्ट ये नहीं हो रहा है कि वो खा क्या है। बोलिए, हम कहते वो खाता है तो भाई क्या खाता है? स्पष्ट हो रहा है? तुम झपकी ले रही है, ठीक है।